अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा फेडरल बायोलॉजी का न्यू बुक आया है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हमने चैप्टर क्लियर किया है। फर्स्ट चैप्टर जो था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद जो है फोर्थ चैप्टर क्लियर किया यूरिनरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि चैप्टर नंबर 2 है। देखो लफ्ज खुद बता रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। सर्क्यूलेटरी जो लफ्ज निकला है सर्किल से, ठीक है। सर्किल, सर्किल का मतलब होता है दायरा। दायरा वो होता है जो एक जगह से गुजर के फिर वापस उसी जगह पे आए, कंप्लीट होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसको हम गर्दिशी सिस्टम कह सकते हैं, जो बॉडी के अंदर गर्दिश करता है। तो ये क्या गर्दिश करता है? ये एक ऐसा सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर, जो दूसरे ऑर्गन सिस्टम से कनेक्टेड है। ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एवरी ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कनेक्टेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को नीड होती है ऑक्सीजन की, नीड होती है फूड की, नीड होती है खराब मादों को बाहर निकालने की, और नीड होती है हमारे बॉडी के अंदर जो जर्म्स आ जाते हैं उसको किल करने की। तो ये सारे काम जो है ये सिस्टम करता है, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होता क्या है, आप बिल्कुल दुरुस्त समझ रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारा ब्लड होता है, ये ब्लड होता है पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है। आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पे ब्लड ना हो। तो ये ब्लड जो है, ब्लड एक लिक्विड के टाइप का एक कनेक्टिव टिश्यू है। वो क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ होता है। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम वन बाय वन करके हर चीज को पढ़ेंगे कि किस तरह से ये ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर फैलता है, किस तरह से जो ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर जनरली ब्लड सर्कुलेट करता है। करता क्या है? ब्लड सर्कुलेट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब ट्रांसपोर्ट करता है किस चीजों का? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बेक करने का। क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। उसके अंदर जो है गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। रिस्पायरेशन के प्रोसेस के जरिए खाना टूटता है, C6H12O6। इसमें जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो ये ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन हर बॉडी के पार्ट को चाहिए, हर बॉडी का सेल जो है वो लिविंग होता है। तो उस लिविंग तक जो है ब्लड को पहुंचाना होगा। ब्लड को जो है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसोल्व होता है, वो वहां तक पहुंचता है, उसको पहुंचाता है, ठीक है। तो बेटा वो ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि उस खाने को तोड़ना है, उससे एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी निकालनी है, ये ऑक्सीजन चाहिए होगा। फिर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा और जो है वाटर में टूटेगा और एनर्जी निकलेगी, जिसको एटीपी के फॉर्म में निकलती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इज ए वेस्ट मटेरियल हो गया। तो इसको बॉडी से बाहर निकालना है और ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचाना है। ये कौन करवाता है? ये ट्रांसपोर्ट करवाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। एक तो ये हो गया। दूसरा, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी बॉडी में जब फूड होगा तभी ही जो है खाने में से एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा जो है वेस्ट मटेरियल, जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, इस तरह से अमोनिया होता है, यूरिया होता है, ये चीजें होती हैं, ये भी बाहर निकालनी होती है, जैसे यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमने सारा पढ़ा है। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ये जो है कौन सी चीज ट्रांसपोर्ट करता है? इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? जर्म्स को किल करते हैं। जर्म्स आर किल्ड। जो भी हमारी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स आ जाते हैं, या जो न्यू खराब सेल्स बॉडी के अंदर बनते हैं, या कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो उसको किल करता है। फाइनली सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कौन से काम करता है ट्रांसपोर्ट के अलावा? सर्कुलेटरी सिस्टम के अगर हम काम देखें तो कौन से हो जाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के? एक तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कह लो, ठीक है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ, जो ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ जो है गैसेस कह लो, चाहे लेके जाए या बाहर निकाले। और रिमूवल ऑफ वेस्टिस, वेस्टिस को वहां से रिमूव करना। रिमूवल ऑफ वेस्टिस भी कौन करवा रहा है?
ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड का सिस्टम है, ठीक है। पूरी बॉडी हमारी बड़ी होती है, उसको ऐसा सिस्टम चाहिए क्योंकि छोटी तो नहीं है जो जैसे एक सेल हो तो ट्रांसपोर्ट हो जाए। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है डायरेक्टली जो है आउटर इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होती है, इससे जो है चीजें अंदर जाती हैं, यहाँ से बाहर आती हैं, ठीक है। और जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जैसे इतने भी बड़े नहीं हमारी तरह, लेकिन छोटे वार्म्स जो होते हैं उनको भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसकी बॉडी भी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर क्या जरूरत होती है नहीं होती, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, ये होता है सर्कुलर सिस्टम का काम, मतलब सर्कुलर सिस्टम वो होता है जो ब्लड वाला, लेकिन उसके अंदर काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ वेस्टेज। इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मतलब जर्म से बचाना, ठीक है। इम्यून सिस्टम देता है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब, ठीक है, इम्यूनिटी मतलब महफूज करना हमारी बॉडी को, जर्म से महफूज करना, ठीक है बेटा। इसके अलावा जो है ये थर्मो रेगुलेशन भी करवाता है हमारी बॉडी में, टेम्परेचर को मेंटेन करवाने का भी काम करवाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। जब जब सर्दियां होती हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स अंदर चली जाती हैं, नेरो हो जाती है ताकि जो है हीट उससे बाहर ना निकले। और जब गर्मियां आती हैं तो ब्लड वेसल्स बाहर की तरफ निकलती है, वाइड हो जाती हैं ताकि जो है टेम्परेचर ज्यादा निकले, क्योंकि हमें बॉडी से टेम्परेचर निकालना होता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। इसका मतलब ये है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर है क्या, कौन सी चीज, एक तो कंपोनेंट कौन से होते हैं, एक हार्ट होती है, ठीक है। ह्यूमन की सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें या बड़े एनिमल्स की, ठीक है, सब में ऐसा नहीं होता, सब में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन के अंदर क्या है? हार्ट है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स है और ब्लड है, ठीक है। तो ये तीनों मिलके ये काम करते हैं, ये काम होते हैं। अच्छा, अब देखो, ये ऐसा सिस्टम है जो मैंने पहले बताया कि दूसरे ऑर्गन सिस्टम से कनेक्ट करता है। कैसे करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है, यहां से खाना जो है ट्रांसफर करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो ये क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम या गैसेस एक्सचेंज वाला जो सिस्टम है उससे कनेक्टेड है, क्योंकि लंग्स से ही जो लेगा दूसरी जगह से तो नहीं ले सकता, रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये कनेक्टेड है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ वेस्टेज जो है ये यूरिनरी सिस्टम से भी कनेक्टेड है, वहां तक खाना जो पहुंचाता है खराब मादों को, फिर उससे वो साफ करती है। डिफेंस मैकेनिज्म है जो लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्टेड है, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, ठीक है बेटा। थर्मो रेगुलेशन जो है, थर्मो रेगुलेशन एक जनरल टर्म है टेम्परेचर को मेंटेन करने का। चलो अब जो है पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम ने पढ़ा कि एक गर्दिशी सिस्टम है, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करवाता है, और उस ब्लड के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती है। ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, कैसे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, कैसे खाना जो है खाना ब्लड के जरिए जाता है, वो सारा हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब ब्लड की बारी आएगी। तो अब हम पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स कौन से हैं। आज ये पढ़ते हैं कि कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन से हैं। एक तो होता है हार्ट, ठीक है, दूसरा होता है ब्लड खुद, तीसरे होते हैं वेजल्स। वेजल्स होती हैं ट्यूब जो कैरी करती हैं ब्लड को, ठीक है बेटा। अच्छा, हार्ट के लिए, हार्ट एक स्ट्रांग मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है बॉडी का, इतना स्ट्रांग है कि अब तक दुनिया में ऐसा कोई पाइप, ऐसा कोई जो मशीनरी नहीं बनी जो इतनी स्ट्रांग हो, ठीक है, किसी भी, चाहे स्टील की हो, किसी भी चीज की, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं बनी जितनी कि हार्ट होती है ह्यूमन की। अच्छा, हार्ट को जो है ग्रीक वर्ड्स में जो है कार्डिया बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड जो टर्म है कार्डियक लफ्ज निकला है, और कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है बेटा, ये ग्रीक वर्ड से निकला है कार्डियोलॉजिस्ट। दूसरा लफ्ज लेटिन का वर्ड है, लेटिन में जो है हार्ट को बोलते हैं COR, तो इससे लफ्ज निकला है कारोनरी। कारोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट से रिलेटेड आर्टरी, जो जहां से निकलती है, जो हार्ट की वाल्व तक पहुंचाती है, तो उसको कारोनरी आर्टरी कहेंगे। इस तरह से इसका ये होता है, ठीक है। अच्छा, और ब्लड एक जो है फ्लूइड की फॉर्म में मटेरियल है या टिश्यू है, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होती है, ये दोनों, सॉरी, रेड ब्लड सेल तो नहीं, सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, और प्लाज्मा होती है, ये सारे ब्लड बनाते हैं, ब्लड जो है ड्रेन करता है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसी में डिजोल्व होकर सारी चीजें जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं। अच्छा, वेजल्स क्या होती हैं? आज हम पढ़ेंगे वेजल्स के बारे में। वेजल्स क्या होती हैं?
वेजल्स ट्यूब होती हैं। अब हम वेजल्स के बारे में यहां पढ़ते हैं। वेजल्स आर व्हाट? वेजल्स आर ट्यूब लाइक इलांगेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, बड़ी स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये ड्रेन करती हैं ब्लड को। इससे ब्लड जो है ड्रेन करता है, मूव करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ठीक है बेटा। अब पार्ट्स कौन से हैं वो हम, वेजल्स कौन सी है वो भी हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, वेजल्स जो हैं वो तीन टाइप्स की पाई जाती हैं। एक होती है आर्टरी, ठीक है, आर्टरीज, ज्यादा होंगी तो आर्टरीज कहेंगे, सिंगल को आर्टरी कहेंगे। दूसरी होती हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज, ठीक है। तीसरी होती हैं जो वेन्स होती हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, आर्टरीज वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट से किसी और बॉडी के पार्ट तक ले जाए। ठीक है। तकरीबन बच्चे ये समझते हैं कि आर्टरी उसे कहते हैं, जो 6, 7, 8 क्लास में पढ़े हैं आप, उसमें ये समझते हैं कि आर्टरी वो वेजल्स होती हैं जो ब्लड को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करे। मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो ब्लड के अंदर, वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करे, उसी को आर्टरी कहेंगे, बाकी किसी को नहीं कहेंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है इसकी डेफिनेशन, क्योंकि कुछ आर्टरी ऐसी होती हैं जैसे कि लंग्स में जाने वाली आर्टरी, जिसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। देखो यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज होगी उसको कार्डियक कहेंगे, यूरिनरी सिस्टम से जो रिलेटेड चीज थी उसको रेनल कहते हैं। इसी तरह से लंग्स से रिलेटेड जो भी चीज होती है उसको पल्मोनरी कहते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो, उसके अंदर ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वो डेफिनेशन जिसमें आपको ये बताया गया था कि जो आर्टरीज होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ये डेफिनेशन वो होंगे। ठीक है। तो ये कौन सी सही है? ये देखो लफ्ज से पता चलता है। ए को आप कह लो अवे, क्या कह लो? अवे। अवे का मतलब दूर। वो वेजल्स, दोज वेजल्स, वो वेजल्स जो कैरी करें, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से लेके बॉडी तक, किसी भी बॉडी के पार्ट तक जो है ब्लड को ले जाए, उसको आर्टरी कहेंगे। सही है, क्लियर हो गया? तो उसको आर्टरी कहेंगे। अच्छा, अब जो है लाजमी नहीं है कि सब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लें, लेकिन हम कह सकते हैं कि मोस्टली जो ये कैरी करती हैं, मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती हैं। हम डिफरेंसेस भी क्लियर करते जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, डिफरेंसेस भी क्लियर करते जाएंगे। आर्टरी ये होती है मोस्टली कैरी ऑक्सीजन ब्लड, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आप कह लो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के अलावा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अच्छा, क्योंकि इसमें ये होता है, ये आपकी हार्ट है, इससे जो है ब्लड जाता है लंग्स पे, तो लंग्स पे जो कैरी करके जाएगी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ऑक्सीजन नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर इसकी जो वाल्स होती हैं, वाल्स आर थिक, इसकी वाल जो होती हैं थिक होती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो हार्ट है ना स्ट्रॉन्ग पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी में। देखो जो छोटे सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर पंपिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट एक ही सेल है, उसका सरफेस एरिया बड़ा है, जस्ट इसका डिस्टेंस नहीं होता इतना बड़ा कि दूर जाना है ब्लड को, जस्ट या किसी भी चीज को यहां तक ट्रांसपोर्ट होना है तो ब्लड को की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है छोटे वार्म्स होते हैं, इसको भी जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके अंदर वेजल्स नहीं होती है। अच्छा, हमारे अंदर जो सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको एक्चुअली जो है दो टाइप के होते हैं। एक ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दूसरा होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हमारे अंदर जो है वो क्लोज टाइप है। अब ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है बेटा जिसके अंदर वेजल्स नहीं होती। ब्लड जो है हार्ट से डायरेक्ट कैविटीज में जाता है। ठीक है, कैविटीज, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म छोटे होते हैं, इसको दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है ब्लड को। ठीक है। अच्छा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी वो होता है जिसके अंदर प्रॉपर हार्ट से ब्लड जाता है वेजल्स के अंदर,
फिर वेजल्स के जरिए जो है टिश्यूज तक, हर टिश्यू के अंदर जो है ब्लड पहुंचता है। तो उसको कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेशन। वो उसमें होता है जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने बॉडी के हर पार्ट तक इजीली नहीं पहुंचा सकते ब्लड को, तो वेजल्स होती हैं। अब वेजल्स जो आर्टरी वगैरह, उसके लिए पंपिंग ऑर्गन जो स्ट्रांग होना चाहिए, वो है हार्ट। हार्ट क्या करती है? पंपिंग करती है। पंपिंग इतना स्ट्रॉन्ग करती है ताकि जो है बॉडी के हर हिस्से तक ब्लड पहुंच जाए, और वो ब्लड जाता है आर्टरी के जरिए। किसके जरिए बेटा? आर्टरी के जरिए जाता है। तो आर्टरी क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग। इसकी वाल क्या होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए, क्योंकि यहां से प्रेशर से ब्लड गुजर रहा है। प्रेशर से ब्लड जब गुजर रहा है तो इसकी वाल जो है टूट भी सकती है, इसलिए जो है इसके जो है इसकी वाल जो होती है थिक होती है। ठीक है, वाल्स आर थिक एंड इलास्टिक, ताकि प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। ठीक है बेटा। तीसरी इसकी पॉइंट ये है कि ये जो आर्टरीज होती है इसके पास कोई भी नो वाल्स, इसके पास वाल कोई भी नहीं होता। वाल क्या होते हैं? वाल एक चेक एंड बैलेंस के लिए बीच में होते हैं, जो बैक फ्लो को रोकते हैं। यहां से ब्लड इस तरफ आ गया, अब वापस भी आ सकता है। कुछ हालात में कोई भी पानी जहां से गुजर रहा है वापस भी आ सकता है, तो उसको बैक फ्लो को रोकने के लिए वो दरवाजा बंद हो जाता है, मतलब एक चीज होती है जिसको वाल कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये आर्टरी में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि आर्टरी में से जो ब्लड गुजर रहा है उसमें चांसेस ही नहीं कि वो वापस आए, क्योंकि प्रेशर से गुजर रहा है। जब कोई चीज प्रेशर से गुजर रही है तो वापस नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसलिए आर्टरी के अंदर वाल्स नहीं पाए जाते। ठीक है बेटा। उसके बाद आर्टरीज जब छोटी होती हैं, आर्टरीज आगे चल के पहले इतनी जो है आर्टरीज जो है इतनी वाइडर होती हैं, फिर आगे चल के जो जैसे ही टिश्यू करीब आते हैं तो उतनी छोटी जो है पतली डायमीटर कम होता जाता है, उसको हम कहेंगे आर्टरियोल्स। उसको क्या कहेंगे बेटा? आर्टरियोल्स कहेंगे। फिर आर्टरियोल्स जो है जाके आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है, ये यहाँ पे टिश्यू है, तो टिश्यू में ये कन्वर्ट हो जाती है और पतली, ज्यादा बारीक में, तो उसको जो है कहा जाता है कैपिलरीज। कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरीज क्या है अब ये पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। कैपिलरीज, कैपिलरीज आर मच जो है थिनर वेजल्स। ये थिन वेजल्स होती हैं। कैपिलरीज आर थिन वेजल्स देन द आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल से बहुत ही पतली होती हैं। ओनली सिंगल सेल लेयर, जस्ट सिंगल सेल लेयर होती है। जैसे कि ये सिंगल लेयर है, एक सिंगल, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ये सिंगल सेल है। इसकी एक ही लेयर है, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है। अगर बात करें आर्टरी की या वेन्स की, तो इसके ये एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरी लेयर मौजूद है, तीसरी भी लेयर मौजूद हो सकती है, चौथी भी हो सकती है। तो तभी इसकी जो वाल होती है बहुत थिक होती है, लेकिन इसकी जो वाल होती है बहुत थिन होती है और सिंगल लेयर होती है। क्यों? क्योंकि इसको ट्रांसफर होता है, करना होता है टिश्यू में। अब जो भी ब्लड के अंदर मौजूद है उसको ट्रांसफर करना होता है, तो ट्रांसफर करने के लिए थिन होगी तो इजीली खाना या जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकी। तो ये कैपिलरीज क्या होती हैं? परमिएबल होती हैं। ठीक है बेटा। परमिएबल होती हैं मतलब इजाजत देती हैं चीजों को इन एंड आउट जाने के लिए। तभी अब क्या होगा, बाहर से जो वेस्ट मटेरियल अंदर आएगा और अंदर ब्लड के अंदर जो मौजूद होगा काम की चीजें बाहर जाएंगी टिश्यूज के पास जो उसको रिक्वायर्ड है। जैसे कि ऑक्सीजन जाएगा, कैपिलरीज। ठीक है। और जो लेस डायमीटर में होती है,
वेन से। अब वेन एक्चुअली हमें पढ़ना चाहिए ताकि वेन्स का समझ में आ गया तो जैसे वेन्यूल्स का भी समझ में आ गया। अब वेन्स क्या होती है? वेन्स जैसे हमने पढ़ा कि बेटा आर्टरीज जो होती हैं ब्लड को अवे लेके जाती है बॉडी से, इस तरह से वेन से आपका वी लफ्ज ले लो, वी को आप उर्दू में कर लो, वी से वापसी। जब ब्लड के खाना जो है उसके अंदर जो भी ब्लड के अंदर चीजें थी वो यूज हो गई कैपिलरी बेड पे, इसको कहते हैं कैपिलरी बेड। ठीक है, कैपिलरी बेड पे जब सारी चीजें यूज हो गई और एक्सचेंज वगैरह हो गया, अब जो है यूज्ड ब्लड जो है उसको वापसी ले आना है हार्ट तक, ताकि अब वो वापस उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह चीजें जो डिजोल्व हो सकें, फिर वापस जो है बॉडी के जिस्म के हिस्सों में जो है मुंतकिल हो सके। ठीक है बेटा, तो उसको करने के लिए वेन्स ब्लड को वापस ले जाती हैं, तो उसको कहेंगे वेन्स ब्लड बैक टू हार्ट। आर्टरीज क्या थी? ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, तो ये बॉडी टू हार्ट। इसके लिए भी आपकी डेफिनेशन जो है पुरानी उसको आप रिमूव कर लें अपने ज़हन से कि ये होता है कि डीऑक्सीजेटेड ब्लड को ले जाती है हार्ट तक। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसका मेन मकसद ये होता है बॉडी के किसी भी हिस्से से, चाहे वो लंग्स हो, कोई भी बॉडी का हिस्सा हो, वहां से ब्लड को लेके हार्ट तक पहुंचाना। ये आप कह सकते हो कि तकरीबन डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, यूज किया हुआ ब्लड जो है बॉडी से लेके हार्ट तक ले जाता है। जैसे आपने इसको कहा था कि मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन ये होता है मोस्टली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब बगैर ऑक्सीजन वाला हरगिज नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन कम होता है, यूज किया गया यहाँ पे कैपिलरी में टिश्यू से, तो अब जो है ब्लड उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, वो उसको हम डीऑक्सीजनेटेड बोल सकते हैं, वो वापस जो है हार्ट तक ले आएगा, उसको कहते हैं वेन्स। ठीक है, अब ये वेन्स देखो लंग से जो है ब्लड होता है, ऑक्सीजन एड होके फिर हार्ट तक आता है, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। हमारी बॉडी हार्ट जो सिस्टम में सर्कुलेट सिस्टम, इसके अंदर दो जो सर्किट होते हैं, एक पल्मोनरी सर्किट होता है, दूसरा सिस्टमेटिक सर्किट होता है। सिस्टमेटिक सर्किट वो होता है जो हार्ट से बॉडी तक जाए, फिर बॉडी से हार्ट तक आए ब्लड। ठीक है, फिर हार्ट से लंग्स तक जाए, लंग्स से वापस आए, तो उसको पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है हार्ट तक, तो यहाँ पे आपकी वो डेफिनेशन रॉन्ग हो जाती है। तो लेकिन आप कह सकते हो कि मोस्टली लफ्ज अगर इस्तेमाल करोगे तो। अच्छा, अब डिफरेंसेस देखते हैं कि आर्टरी क्या करती है, ब्लड को अवे फ्रॉम द बॉडी, सॉरी अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है। ठीक है, मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेट। ये क्या हो गया, बैक टू द हार्ट, अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, वेजल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मोस्टली कैरी ऑक्सीजन, यहाँ पे डीऑक्सीजन कह लो, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, तो यहाँ पे एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन कहोगे आप। इसके वाल क्या होती है, थिक होती हैं, तो इसकी वाल्स क्या होंगी, थिन होंगी। क्यों? क्योंकि वहां से जो आर्टरी में जो ब्लड जा रहा है वो हार्ट से जा रहा है, हाईली प्रेशर वाला ब्लड जा रहा है, लेकिन इसके अंदर ब्लड वाला जो प्रेशर वाला ब्लड नहीं जा रहा, प्रेशर खत्म हो गया यहाँ पे आके कैपिलरी तक, अब बगैर प्रेशर के जा रहा है, तो उसके जो है वाल्स को टूटने का कोई खदशा नहीं है। ठीक है, हालांकि एक और चीज एडिशनल इसमें आनी चाहिए, वो होते हैं वाल्स। इसके अंदर वाल मौजूद होते हैं जो इसके अंदर नहीं होते। ठीक है बेटा, अब ये वाल्स क्या होते हैं, जो बैक फ्लो को रोकते हैं। हमने अभी पढ़ा कि ये हार्ट तक ब्लड को ले जाती है, बॉडी से हार्ट तक ब्लड को ले जाती है, जो बगैर ऑक्सीजन वाला या कम ऑक्सीजन वाला होता है, और बगैर प्रेशर के होता है जो बॉडी तक से जा रहा है, लेकिन वो भी अगर वापस आ जाए तो नुकसान है। ठीक है, तो वापस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसके, क्योंकि प्रेशर नहीं होता, तो उसको वापस आने से रोकने से बचाने के लिए वाल्स होते हैं जो बंद हो जाते हैं। थोड़ा ऊपर ब्लड जाता है तो वहां पे फिर जो वाल आ जाता है पीछे, बंद हो जाता है, तो वो ब्लड जो नीचे आता है, फिर ऊपर जैसे ही गया तो वहां वाले वाल जो बंद हो जाते हैं। तो उसकी जो वाल्स होती हैं, इसकी जो वेन्स की जो दीवारें होती हैं, उसमें वाल लगे होते हैं जो उसको बैक फ्लो को रोकते हैं। ठीक है बेटा, तो एक और रीजन है जो हाइजेनिक में बताऊंगा आपको कि अपनी सेहत को किस तरह से अच्छा करें। देखो, ये तो होगी कहानी हमारी खत्म कि आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, ब्लड वेजल सारा हमने पढ़ लिया। अब जो जनरल डिस्कस करते हैं, देखो वेन्स में कोई भी प्रेशर नहीं है। ठीक है, ये हार्ट से ब्लड नहीं आ रहा, बार बार माइक को चेक करना पड़ता है, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो बनाई उसमें आधे तक जो है माइक ऑफ हो गया। ठीक है, इसलिए देखना भी जरूरी है। चलो, हार्ट जो है, देखो बेटा हम आपके लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे वर्क को अप्रिशिएट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, कमेंट भी करेंगे कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ठीक है, सारा बुक मैंने कवर करवाना है,
लेक्चर्स हो गए, 3-4 चैप्टर्स हो गए, ऐसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है एक्सरसाइज के साथ, वो आप देखते रहें, इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, वाल्स जो होते हैं, ये सारा हो गया। अच्छा, ये देखो, हमारी बॉडी से ब्लड जा रहा है हार्ट तक वेन्स में, ठीक है, बगैर किसी प्रेशर के। तो कैसे जाएगा? इम्पॉसिबल है। तो उसको करने के लिए हमारी बॉडी की मूवमेंट हेल्प करवाती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो उस मूवमेंट की वजह से जो है प्रेशर पड़ता है वेन्स पे, वेन्स पे प्रेशर पड़ने की वजह से जो है वो ब्लड ऊपर जाता है और हार्ट तक पहुंचता है। अगर हमने एक्सरसाइज करना छोड़ दी या मूवमेंट करना छोड़ दी, तो हमारी जो वेन्स ब्लड जो है नहीं पहुंचाएंगे हार्ट तक, तो हम लेजी हो जाएंगे, हमारा बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड चलता रहेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा हमारे बॉडी के सेल्स पे, फिर और ज्यादा लेजी हो जाएंगे। लेजी पर्सन होगा तो और ज्यादा लेजी हो जाएगा, ठीक है बेटा, तो इसकी वजह से। अच्छा, दूसरी बात अब ये बतानी है, जैसे मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि बेटा जो प्लांट्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों नहीं होता, ठीक है, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो होते ही छोटे हैं, तो उसको जरूरत नहीं पड़ती इतना दूर जाने की, तो उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं होती। और जो ये इससे बड़े ऑर्गेनिज्म, मीडियम साइज वर्म्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर हार्ट डायरेक्टली जो है ब्लड कैविटीज में छोड़ती है, क्योंकि वो करीब करीब होती है, ठीक है। उसके अलावा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जैसे ह्यूमन के अंदर है, तो उसके अंदर हार्ट जो है वेजल्स के जरिए ब्लड पहुंचाती है स्पेशल टिश्यूज में जहां पे उसकी जरूरत होती है, ठीक है बेटा। तो प्लांट्स के अंदर क्यों नहीं है? प्लांट्स, देखो प्लांट फर्स्ट ऑफ ऑल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो इतने काम भी नहीं करते जिसको जल्दी एनर्जी की जरूरत पड़े और ऐसा ब्लड कोई सिस्टम चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरी बात है कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको खाने को हमने पढ़ा था ना कि ब्लड का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वगैरह, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की जरूरत नहीं पड़ती, वो तकरीबन प्लांट के हर हिस्से में खाना खुद का बन रहा होता है। कुछ के अलावा तो वो जाइलम और फ्लोएम में वो पानी और जो है ब्लड को, सॉरी, खाने को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा तीसरा काम जो गैसेस का, फिर आप कहेंगे गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे जब उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है? तो उनके अंदर गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर, हर बॉडी के पार्ट के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ग्रीन पार्ट्स के अंदर, और दूसरे पार्ट्स के अंदर, ब्राउन पार्ट्स के अंदर लेटिकल्स होते हैं। उन पोर्स के जरिए गैसेस ऑटोमेटिकली जो है एक्सचेंज होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, इस वजह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत है। तो ये सब चीजें हो गई प्लांट्स में, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता और ह्यूमन के अंदर होता है। तो आज का हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं, हार्ट, ब्लड वेजल्स, ठीक है। और बुक से भी पढ़ते हैं, बुक इसके बारे में क्या बोलता है, और कुछ साइंटिस्ट है उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किए वो भी पढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा कि भाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है टाइप कौन से होते हैं, ओपन टाइप से क्लोज टाइप होता है, हमारे अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका काम ही क्या होता है, ये सारे काम होते हैं, ठीक है, काम होते हैं। ग्रीक वर्ड हार्ट निकला है कार्डिया से, कार्डियोलॉजिस्ट, लैटिन कोर से कॉर्नरी, ठीक है, फिर आर्टरी, वेन्स और वेजल्स, ये सारा पढ़ लिया हमने। अब बुक से देखते हैं कि बुक इसके बारे में क्या कहता है। अच्छा बेटा देखो, ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी नीड फूड, हमारे बॉडी के हर सेल्स को नीड चाहिए, खाने की चाहिए, जरूरत होती है। फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑक्सीजन, और खाना कहाँ से मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है, वहां से एब्सॉर्ब होता है। एंड ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, लंग से मिलती है। तो ये दोनों जो है ऑर्गन सिस्टम से कनेक्टेड है डायरेक्टली। कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द लंग्स, उसे निकालना भी है। लाइकवाइज वेस्ट केमिकल्स हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द किडनीज, वेस्ट मटेरियल जो है किडनी से निकलता है, जो यूरिनरी सिस्टम चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया वो आप देखें, ठीक है। और बॉडीज आर टू लार्ज टू फॉर मटेरियल्स टू सिंपल डिफ्यूजन इन एंड आउट ऑफ बॉडी, तो इतने स्मॉलर नहीं है जो डिफ्यूजन हो जाए, जैसे सेल के अंदर डिफ्यूजन हो जाती है, तो बड़े हैं, इसलिए द हार्ट एंड ब्लड वेजल्स मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो है बनाते हैं। द हार्ट पंप्स ब्लड टू द बॉडी थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स कॉल्ड आर्टरीज एंड वेन्स, नेटवर्क होता है ब्लड के उससे जो होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। कार्डियो मींस हार्ट एंड वास्कुलर रिफर्स टू ब्लड वेजल्स, ठीक है, इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। अब ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जैसे कि ब्लड वेजल्स, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर कनेक्टेड टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। द ऑर्गन्स कनेक्ट टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर हेड एंड नेक, हार्ट, लिवर, इंटेस्टाइन, किडनीज, आर्म्स, लेग्स, ठीक है बेटा। इसके अलावा द फंक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स टू डिलीवर ब्लड टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन द बॉडी, वेजल्स का काम क्या है? वेजल्स का जो है डिलीवर करना है, ब्लड को कैरी करना है और पहुंचाना है डिफरेंट पार्ट्स में। ट्यूब लाइक एलांगेटेड स्ट्रक्चर्स में ड्रेन, ब्लड को ड्रेन करते हैं, ठीक है, डिलीवर करते हैं। अच्छा, द फंक्शन ऑफ ब्लड हो गया। अब आर्टरीज,
आर्टरीज क्या, दीज आर स्ट्रांग, ये स्ट्रांग होती हैं क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, इसको स्ट्रांग करना है, इसीलिए जो है इसकी थिक वाल होती हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टरीज ब्रांच इन, अच्छा, मस्कुलर ब्लड वेसल्स होती हैं, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। आर्ट्रियोल्स क्या है, आर्ट्रियोल्स ब्रांच इनटू स्मॉलर वेसल्स कॉल्ड आर्ट्रियोल्स। बोथ arteries and arterioles are very flexible होते हैं, they get bigger or smaller to help maintain your body's blood pressure. कैपिलरीज क्या करती हैं, these tiny blood vessels have thin walls, की wall thin होती है, oxygen and nutrients from the blood can move through the walls and get into oxygen organs and tissues. उसके बाद कैपिलरीज आल्सो टेक वेस्ट प्रोडक्ट भी करती हैं, कैपिलरीज आर वेयर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज होते हैं, वही बात वेन्यूल्स, ठीक है, वेन्स हो गया, वेन्स कैरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, थिन लेस होती है, इलास्टिक वाल्स हेल्प देम हैंडल हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर, प्रेशर कम होता है। मोस्ट वेन्स वाल है वाल्स, उसके पास वाल होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं, द वाल्स कंट्रोल ब्लड फ्लो, ठीक है, वो चीज है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम हार्वे, विलियम हार्वे का क्या कंट्रीब्यूशन थी उससे पहले, क्योंकि ये पैदा हुआ था 1578 में, उसके बाद एक कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न हफीज, ये पैदा हुआ था 1213 में, तो पहले इसकी पढ़ते हैं। इब्न नफीस वाज पॉलीमैथ, मतलब मैथ में बहुत ही होशियार था, वो मेड मेनी कंट्रीब्यूशन मेडिसिन एंड सर्जरी में बहुत काम किया। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब सर्कुलेशन के बारे में इसने बताया था। He stated that there is no direct movement of blood between right and left side of heart, जो है राइट और लेफ्ट साइड जो है हार्ट की, इसमें कोई भी डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, अलग से। ब्लड मूव्स फ्रॉम राइट साइड ऑफ हार्ट टू लंग्स, लंग्स में जाता है, देन रिटर्न्स टू द लेफ्ट। ऐसा नहीं है कि हार्ट की दोनों साइड में ऐसे ही आ जा रहा, नहीं, पहले लंग्स में जाएगा, हार्ट से जाएगा लंग्स में, लंग्स से फिर आएगा, ठीक है। अच्छा, द स्मॉल कनेक्शंस now known as capillaries are present between arteries and veins, के बीच में होती है in the lungs. Pulse result from pumping action of heart, ये पंप पल्स होता है ना, पल्स रेट, वो पंपिंग की वजह से, प्रेशर से जो ब्लड निकल रहा है उसकी वजह से पल्स रेट होती है, जो डॉक्टर तकरीबन मेजर करते हैं जब भी में बुखार होता है, कोई भी बीमारी होती है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम हार्वे, जो 1578 से 1657 तक था। विलियम हार्वे डिस्कवर्ड पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, इसने हार्ट की पंपिंग एक्शन के बारे में बताया। ही डिस्क्राइब पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इन मोर एलाबोरेटेड वे। ही रिकॉग्नाइज्ड valves in veins and their roles to maintain one flow of blood. He also described that blood flows in a closed circuit. Closed circuit में जो है blood flow करता है, ठीक है। So this is all about the circulatory system, ठीक है बेटा। इसके बाद हम जो है आगे पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक इसके।